जब श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं ना श्री राम जानकी विवाह का, उस प्रसंग का जब वर्णन करते हैं तो एक और श्री दशरथ जी बैठे हैं, एक और जनक जी बैठे हैं, मिथिलावासी भी हैं, अवधवासी भी हैं। अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। श्री गोसाई जी एक बात कहते हैं, कहते इन सम शिव को नहीं अवराधे। बोले ये सुख इनको मिला है, बोले शिवाराधन का फल है ये। इस प्रकार भगवत प्रेम का प्राप्त होना, बोलिए केवल शिवाराधन का ही फल हो सकता है। केवल उन्हीं की कृपा के प्रसाद स्वरूप ही प्राप्त होता है। भक्ति उनका धन है भाई, वो इस धन के धनी है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। इसलिए महादेव से यही कहना चाहिए, जब कभी महादेव के सन्मुख होइए ना तो यही कहना चाहिए, बोले आपने जो प्रसाद पाया था ना उसी में से कण हमको भी दीजिए। क्या प्रसाद पाया महादेव ने? बार बार वर मांगी हूं हरखी देहूं श्रीरंग पद सरोज मन पायनी भक्ति सदा सत्संग। जब श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में महादेव के चरित्र का वर्णन करते हैं, हृदय भर आता है उस प्रसंग का दर्शन करके, उसका अध्ययन करके। मानस में गोस्वामी जी भी उसका वर्णन करते हैं। बहुत समझाया महादेव ने माता सती को कि प्रभु हैं, इस प्रकार की संशय बुद्धि का त्याग करिए, इससे अहित होगा, अमंगल होगा। क्योंकि जब श्री जानकी जी का हरण हो गया था और प्रभु रुदन करते हुए बन बन डोल रहे थे, महादेव ने दूर से दर्शन किया और कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। माता सती के मन में संशय हुआ, बोली ये कोई राजपुत्र हैं और अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, और त्रिभुवन के गुरु क्या कह रहे हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन। अच्छा, महादेव संबोधन भी क्या दे रहे हैं? सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद स्वरूप जग पावन। महादेव ने तो ये कहा, प्रभु इस प्रकार आपके डोलने से सारा संसार पावन हो रहा है, पवित्र हो रहा है। जय सच्चिदानंद जग पावन। अब वो तो गुरु है भाई, उन्होंने तो अपने भाव से प्रभु को पुकारा, नमन किया, प्रणाम किया। माता सती के मन में संशय हुआ, उन्होंने कहा भाई परीक्षा लूंगी मैं। महादेव ने कहा प्रभु की परीक्षा लेना उचित नहीं है, इससे हित नहीं है, इससे अमंगल होगा। प्रभु नहीं मानी, परीक्षा ली। अब वो जो सब हुआ वो तो आप सब जानते हैं। पर माता सती ने वो जो श्री जानकी जी का रूप धारण किया ना, एक बार महादेव ने कहा अब किसी भी प्रकार से इनको मैं अपने वामांग में विराजमान नहीं कर सकता। बोली इनकी मुझ में अनन्य प्रीति है। आप देखो कैसी दुविधा महादेव के सन्मुख है। माता सती की महादेव के चरणों में अनन्य प्रीति है। बोले मुझ में तो इनकी अनन्य प्रीति है, लेकिन श्री जानकी जी का रूप धारण करके बोले इन्होंने मेरे वामांग में बैठने का अधिकार खो दिया है। अब मैं उस दृष्टि से इनको देख नहीं सकता। और महादेव समाधि में चले गए। और कब तक रहे समाधि में? गोस्वामी जी कह रहे बीते संवत सहस 87,000 वर्ष तक महादेव समाधि में रहे। माता सती को इस बात का बोध हो गया था कि महादेव की बात मानकर मैंने उचित नहीं किया। अच्छा, ऐसा ही नहीं कि केवल बात नहीं मानी। महादेव ने जब पूछा कि ले ली परीक्षा, बोले नहीं मैंने तो आपकी बात मान ली, कोई परीक्षा नहीं ली, बताया भी नहीं उनसे। महादेव मनी मन जान गए, बोले भाई अब हरि की इच्छा कुछ और है। तो महादेव तो अपना राम नाम जपने लगे, नेत्र बूंदे, लग गई समाधि। और बीते संवत सहस 87, बड़ी पीड़ा हुई माता सती को। और उनको भी इस बात का बोध हो गया था, वो भी भाई आदि शक्ति हैं, महामाया हैं, उनको भी इस बात का बोध हो गया था कि अब ये देह रखना उचित नहीं है। महादेव ने मेरा मनी मन त्याग कर दिया है, अब वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसे ही महादेव ने अपने मन में ये विचार किया कि अब किसी भी प्रकार से मैं इनको वामांग में नहीं बिठा सकता, यद्यपि इनकी मेरे चरणों में निश्चल प्रीति है, तो भी पलड़ा तो भगवान की भक्ति का ही भारी रहेगा। पक्ष तो भाई भगवान की भक्ति का ही हमको लेना है। और उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले ऐसा भाव केवल आपके हृदय में हो सकता है और ऐसे व्रत का निर्वाह भी केवल आप ही कर सकते हैं। यद्यपि वो देवों के देव हैं, देवाधिदेव हैं, पर मैंने तो सदा उनको उसी भगवत भक्त की दृष्टि से देखा है। मुझे लगता है भाई वो भक्तों के भक्त हैं, संतों के संत हैं।
उनके जैसा बैरागी अनुरागी और कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है। उनका ऐश्वर्य, उनकी प्रभुता, वो तो भाई सारा संसार जानता ही है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्।